अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर 1 और उसका टेस्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री क्लास 9 की वो कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस सीरीज़ जो हमारी चल रही थी 2 से लेकर 8 तक वो भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो साइंस हमारी 8 तक कंप्लीट हो गई और केमिस्ट्री 9 क्लास। और आज हमने फिज़िक्स स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह 9th मैट्रिक के सारे बुक्स हम जो है वो चैप्टर वाइज़ जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला टेस्ट है फिजिक्स क्लास 9 का, ठीक है? तो उसका पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन एसआई यूनिट, ठीक है? एसआई सिस्टम, तो टोटल जो है वो एसआई सिस्टम में 7 जो है वो बेसिक यूनिट हैं, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई सिस्टम इज़, तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड्स है, क्योंकि हम सेकंड्स में जो है वो उसको एसआई यूनिट में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। व्हिच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट डेराइव्ड यूनिट्स, तो मीटर जो है वो डेराइव्ड यूनिट जो है वो नहीं है। बाकी पास्कल, वॉट और न्यूटन जो है वो डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। अ नेनोमीटर इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है? तो ये भी एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल से अभी ग्रेजुएशन कैटेगरी में आया था। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है। अ किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, ठीक है? मतलब 1000 ग्राम के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट होता है, जो आपको जो है वो रीडिंग्स होती हैं वो याद करनी होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। विच इंस्ट्रूमेंट इज सुइटेबल टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन कॉपर वायर, तो स्क्रू गाज है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो है वो स्क्रू गेज की मदद से हम डायमीटर जो है वो छोटी वायर का मेजर करते हैं। और वर्नियर कैलिपर से हम जो है और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो रीडिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 9th क्लास की आपने अगर प्रैक्टिकल किए तो आप लोगों को याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 24.2506, तो ये भी सवाल आया था। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 5 हैं, जो आपके इसमें ये केमिस्ट्री में भी है और वैसे फिजिक्स में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। द यूनिट टू नो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तो हमारे पास वो है मोल है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो वर्नियर कैलिपर है, जो सिलेंडर का जो है इंटरनल डायमीटर बताता है। और अगर किसी वायर का जो होता है, जैसे आपकी जो घरों में वायर यूज़ होती है, अगर उसका डायमीटर निकाल दिया, थिन जो होती है, तो वो फिर हम यूज़ करते हैं स्क्रू गाज का। क्वेश्चन नंबर 11 है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम, ठीक है? अगर आप सिलेंडर की मेजरिंग करें तो वो दरअसल उसका फिर जो है वो वॉल्यूम जो है आप ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। द मीनिंग ऑफ साइंस इज, उसका मीनिंग ऑफ साइंस क्या है हमारे पास? नॉलेज है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। द वर्ड साइंस इज डराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, तो हमारे पास ये लैटिन वर्ड है, जिससे जो ये डराइव्ड हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है। द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज एंड देयर रीजन आर स्टडीड इन द मैकेनिक्स में जो है हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो क्या हो गया? मैकेनिक्स, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है। रियलिटी ऑफ हीट एंड ट्रांसफर ऑफ हीट इज स्टडी इन हीट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास वो एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 है। फिजिक्स ब्रांच रिलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो वो जियो फिजिक्स है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। लेंथ, टाइम एंड मास आर द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है। द सिंबल ऑफ कैंडला जो है वो सीडी है। तो ये भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आते रहते हैं हमसे, बिकॉज़ वही मोस्ट रिपीटेड हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। द लीस्ट रीडिंग ऑन मेटल रॉड इज़ कॉल्ड ज़ीरो काउंट, ठीक है? मतलब कम से कम जो होती है, हम मीटर रॉड पे जो काउंटिंग करते हैं रीडिंग, उसको हम ज़ीरो काउंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाउ मेनी ब्रांचेज़ ऑफ फिजिक्स आर मेंशन इन योर बुक, तो हमारे पास 5 जो है वो इस बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है।
द स्टडी ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड जो है वो ऑप्टिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑन फिजिक्स प्रिंसिपल इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के बारे में तो वो बायोफिजिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल जो होता है सिस्टम, इंटरनेशनल जो है वो एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर है, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है इन एसआई सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एसआई यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है। ये बहुत बेसिक सवाल हैं क्योंकि ये पहले चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसी वजह से ये हमने सवाल जो है वो रखे हुए हैं ताकि आप लोगों की रिपीट भी हो जाए और आप लोगों को अंदाजा भी होगा हम चैप्टर वाइज जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, दी यूनिट एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी एसआई यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो है वो कैंडला है, ठीक है, जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर है, जिसको हम आई से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन जो है वो टाइम होता है, तो इसी वजह से मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसी वजह से मीटर पर सेकंड जो है वो स्क्वायर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, और द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता है कि ये न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है हमारे पास पास्कल है, तो ये भी सवाल आया है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दी एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये तीन होते हैं और तीनों जो है मीटर में होते हैं, तो इस वजह से ये मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये मत भूलिएगा। तो चार्ज का जो है अब वो कूलम है, ठीक है। दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल है। अब वर्क का हमेशा एनर्जी जो जितने भी हैं, तो एनर्जी का जो वर्क का जो यूनिट है वो वर्क भी क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो ये जूल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द एसआई यूनिट ऑफ एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी मीटर्स आर इन किलोमीटर्स, तो 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे वह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 42 हमारे पास है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स आर इन ग्राम्स, तो ये 1000 मिलीग्राम्स होते हैं 1 ग्राम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एग्जा मीन्स, तो ये 10 पावर 15 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, टेरा मीन्स, तो ये 10 पावर 12 है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, गीगा, गीगा का मतलब है 10 पावर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेगा, मेगा का होता है 10 पावर 6। क्वेश्चन नंबर 47 है, माइक्रो, माइक्रो का होता है 10 पावर -6। क्वेश्चन नंबर 48 है, नैनो, नैनो होता है 10 पावर-9, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 है, वो है फाइन फेमटो, फेमटो होता है 10 पावर-50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेंटी, सेंटी जो होता है हमारे पास होता है 10 पावर-2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो है वो अभी मैंने इसमें ऐड की है, मेगा वेगा ये सारी चीज़ें, तो ये भी हम एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे अभी नैनो आया था और मेरे ख्याल से एक आधा दूसरा भी आया था, तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे आज के 50 एमसीक्यूज मैंने इसमें रखे हैं टेस्ट में, और इंशाल्लाह हर चैप्टर से 50 अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई और मैंने समझा कि इसमें से 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज रखने हैं, तो वो मस्ट टेस्ट में जो है वो ज़्यादा रख लूँगा, क्योंकि कभी कभार चैप्टर बड़ा होता है और कुछ एमसीक्यूज रह जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कोई एमसीक्यूज भी रह जाए, क्योंकि आप डेली टेस्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम वो आँखों से आपसे गुजर चुका हो तो आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह इस फिज़िक्स के साथ भी हम इंशाल्लाह कोई दूसरी चीज़ शुरू करेंगे, नहीं तो ये तो फिज़िक्स तो फिर 7-8 दिनों में आपका कवर हो जाएगा, फिर हम बायोलॉजी और इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री, फिज़िक्स वो भी कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।